आजकल मैं शहर में आ गया तो मेरी घरवाली को भी मॉडर्न होने का चस्का चढ़ गया। अब हम जयपुर में जाते हैं, वो मेरे साथ पार्टी में जाती है, तो सब पार्टी में जाती है तो आपकी तरह ही वो गुलाबी साड़ी पहन के जाती है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले ये लेडीज का मामला है, तुम नहीं समझते। अरे मैंने कहा यार समझाओ। वो बोली देखो जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी, गुलाबी नगरी में गुलाबी साड़ी इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। और मैंने कहा वेरी गुड। मैं पिछले दिनों लाल किला गया दुबे जी देखने के लिए अपनी लुगाई को साथ लेकर, तो वो लाल साड़ी पहन के गई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं एक दो बार हरियाणा आया, वो हरी साड़ी पहन के गई। मैं पीलीबंगा गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। भाई जी मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। तालियां वालियां जोरदार नहीं बजी भाई। अच्छा देखो, मैं गांव का आदमी, वो इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, जब मैं मारवाड़ी में सरकाता हूं तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। जब वो इंग्लिश में गिटपिट करती है तो अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ती। इस प्रकार भगवान शांतिनाथ की कृपा से हमारे घर में शांति बहुत रहती है। एक दिन मैंने उसको लाड लाड में कह दिया तू तो गेली है। अब वो इंग्लिश मीडियम वाली क्या समझे गेली? उसने मेरे से खट काउंटर क्वेश्चन किया, व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली? अब मैं ये थोड़ी कहता तू बावली है, इतनी अक्ल तो मारे में भी। अरे मैंने कहा गेली मीन्स लवली, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग, एंड यू कैन से जस्ट लाइक लेला। वहां तो खुश हुई, मारा गला लिपट गई, बोली देन यू आर आल्सो वेरी गेला। ये क्या अपनी भाषा की मस्ती है? ये अपने मतलब ये जो मजा इंग्लिश में और दूसरे शब्दों में थोड़ी आता है, जो अपने गांव की भाषा में जो आनंद अपनी कल्चर में आता है। मैं रोटरी क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। रोटरी और पोट्री वालों का धंधा एक सा ही है, जनता की सेवा, जनता को खुश रखना। आप अपने कामों से रखते हैं, हम लोगों को हंसा करके, दूसरों के दुख दर्द दूर करके करते हैं। और कहते हैं कि सब स्टंट धरे रह जाते, हार्ट अटैक को रोक न पाते, ब्लॉक के सारे खुल जाते। हंसने और हंसाने से रामदेव के सारे योगा दिन भर कर ले कुछ नहीं होगा, पर 4 गुना ताकत मिलती है ताली 4 बजाने से। तो लगा ठहाके खोल बत्तीसी, दिन भर फुलाना क्या, और फूफा जी की तरह बैठकर दिन भर मुंह फुलाना क्या। अरे खूब मजा आएगा मिलकर ताली 4 बजाने से। जितने आप हंसोगे हंसाओगे। अपन कोरोना के बहुत कठिन दौर से निकल के आए। याद करो, कोरोना में 1-2 महीने तक घर में बंद, और दुख कोरोना का नहीं, आदमी घर में बंद, एक ही एक लुगाई का मुंह देख के परेशान। जितने लोग कोरोना से नहीं मरे होंगे। अच्छा, मैंने तो 2 महीने में कीन ऑब्जर्वेशन किया, अपनी लुगाई को ध्यान से देखा। 20 साल में टाइम ही नहीं मिला, आपने भी ध्यान से देखा होगा। कवि की नजर है, कवि अपनी बात कह देता है। मैंने 2 महीने अपनी लुगाई को ध्यान से देखा तो मुझे पता चला उसके भी छोटी छोटी मूछें है। बढ़िया भाई। ये कोरोना काल की मस्ती, हम निकल के आए तो अब अपन कोरोना के मजे ले। मैं तो बताऊं, कोरोना काल में जब धार्मिक सीरियल चले, रामायण महाभारत, तो मेरी लुगाई ने कहा मैं भी आपकी सेवा करना चाहती हूँ। वो धार्मिक हो गई। और मैंने कहा कर, कौन रोक रहा है? बोले नहीं नहीं, आपको पनीर पकोड़े पसंद है, आप एक काम करो बाजार से पनीर लेके आओ। मुझे रिस्क तो पता थी, बाहर जाते ही पुलिस वाले तैयार है, पर मैं जैसे छुपते छुपाते पनीर लेके आया, उसे लगा कि सुरक्षित आ गए। बोले बेसन भी लेके आओ। मैं बेसन लेके आया तो वो तेल लेने भेज दिया, और जो मैं बाहर निकला पड़ोसन को कह रही थी हमारे ये तो कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। वो सामने गुप्ता जी गए थे, वो तो पहली बार में ही पिटा के आ गए। पर भाई साहब अपन भी मारवाड़ी आदमी, मैंने तो टेक्निक निकाल रखी थी। मैंने कहा कितनी बार भेज। अपन जब बाहर कोई सामान मंगाते हैं, कीमती सामान, तो आप जानते हो उसके चारों एक चादर लपेटी हुई आती है प्लास्टिक के बुदबुदों वाली, ताकि वो कीमती सामान सेफ रहे।
पैकिंग में आती है, पैकिंग वाली चादर, वो मैंने घर में इकट्ठी कर रखी थी। जब मैं बाहर जाता तो अंदर लपेट करके जाता। पुलिस वाले लठ मारते तो उसमें से पिट पिट की आवाज आती। पुलिस वाले भी खुश, अपन भी खुश, सामान भी सुरक्षित। तो अपन तो इस मस्ती और आनंद के साथ जीने वाले कवि हैं। मैं इसी हंसी मस्ती के साथ आपसे जुड़ना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं और कुछ आगे बढ़ना चाहता हूं कि आप भी इस शानदार भव्य दिव्य कवि सम्मेलन जो आदरणीय मंजीत जी ने, सुरेंद्र दुबे जी ने, भाई रविंद्र रवि ने आपकी उपस्थिति के साथ आज आनंद देंगे, मैं उसमें अपना योगदान देना चाहता हूं। मैं प्रारंभ करना चाहता हूं। अच्छा, एक बात और, मुझे क्या मैच देखने का शौक है क्रिकेट का। अभी मैच चल रहा था भारत पाकिस्तान का, तो उस दिन मैं जल्दी से ऑफिस से बंक मार के आया, कैसे ही पटा के आया और घर आकर के जो ही मैंने टीवी ऑन किया, आपके साथ भी यही दिक्कत होगी क्योंकि मुझे पता है जब मैं छोटा था मुझे कार्टून देखने का शौक था, लेकिन पिताजी आते न्यूज लगा के बैठ जाते। मजबूरी में मेरे को बचपन में उस उम्र में न्यूज देखनी पड़ी। आज मैं 2 बच्चों का बाप हूं, टीवी ऑन करता हूं, न्यूज चलाना चाहता हूं, बच्चे आकर के कार्टून लगा लेते। मुझे इस उम्र में कार्टून देखना पड़ रहा है। तो भाई साहब, जो ही मैंने टीवी ऑन किया, पूज्य पिताजी आए, रिमोट उठाया और न्यूज लगा करके बैठ गए। अब इतनी हिम्मत मेरी भी नहीं कि अपने बाप के हाथ से रिमोट लेकर के चैनल चेंज कर सकूं, तो मैं चुपचाप बैठ गया और पिताजी के साथ न्यूज देखने लग गया। अभी हमने न्यूज देखना शुरू ही किया था